हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 7 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोई लिन को देखता है तो लिन गोई को देखकर हंसता है। रास्ते में गोई सीतोमो से बोलता है, तुम्हारा जो कुलीग है तुम्हारे बहुत क्लोज है, पर मुझे ये पसंद नहीं है। सीतोमो से चिढ़ाते हुए बोलती है, वैसे वो इतना बुरा भी नहीं है, हम साथ में लंच भी करते हैं। गोई गुस्से में बोलता है, क्या खाती हो तुम उसके साथ? राइस नूडल। सीतोमो से चिढ़ाती है, तुम्हें जेलसी हो रही है ना? गोई उसे अचानक किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में सीतोमो गोई से बोलती है, मुझे न्यू ईयर पर घर जाना पड़ेगा, मॉम जिद कर रही हैं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। तुम जा रहे हो क्या? गोई बोलता है, अगर तुम जा रही हो तो मैं यहाँ अकेला रहकर क्या करूँगा। नेक्स्ट सीन में दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। सीतोमो खाना खाते टाइम गोई से मैसेज पर बात कर रही होती है। मॉम सीतोमो को देखती हैं। गोई भी मदर फादर के साथ डिनर कर रहा होता है। वो मदर फादर को बोलता है, मैं सीतोमो से प्यार करता हूँ। फादर गुस्सा करते हुए बोलते हैं, तुम्हें अपनी लाइफ में और कुछ आगे करना है या नहीं? पर गोई कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में दोनों घर वापस आते हैं। सीतोमो बोलती है, गोई क्या तुम मुझे हग नहीं करोगे? और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। गोई बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। नेक्स्ट सीन में सीतोमो घर पर होती है, तभी लाइट चली जाती है। सीतोमो को डर लगता है, वो गोई को आवाज लगाती है। गोई रूम से एक लाइट लेकर आता है और बोलता है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, अब लाइट जाने पर तुम्हें डर नहीं लगेगा। सीतोमो खुश होती है पर बोलती है, ये लाइट तो बार बार जल बुझ रही है। गोई बोलता है, इसमें जो भी कमी है मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में सीतोमो गोई के पास आकर काम में हेल्प के लिए बोलती है। गोई बोलता है, ठीक है, जब तक तुम्हारा ये काम हो रहा है तब तक तुम मेरे बेड पर बैठकर वेट करो। सीतोमो बोलती है, अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं बाहर चली जाती हूँ, काम हो जाए तो मुझे बुला लेना। गोई पूछता है, क्यों, क्या तुम्हें डर लग रहा है? सीतोमो बोलती है, मुझे डर क्यों लगेगा, और गोई के रूम में वेट करती है। थोड़ी देर बाद सीतोमो बोलती है, जब काम हो जाएगा तो मुझे उठा देना, और वहीं सो जाती है। काम खत्म होने के बाद गोई धीरे से बोलता है, तुम्हारा काम हो गया, और वहीं उसके पास उसे देखते हुए सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग गोई सोकर उठता है तो सीतोमो उसी के पास सो रही होती है। अचानक बाहर से आवाज आती है तो सीतोमो उठ जाती है। गोई बोलता है, तुम्हारी मॉम आई है, पर बाहर दोनों की मॉम आई हुई होती है और फादर भी। तभी गोई को अपने मदर फादर की वॉइस सुनाई देती है। वो जल्दी से खिड़की से कूदकर दूसरे रूम में चला जाता है और दोनों अपने अपने रूम से बाहर आते हैं। दोनों के पेरेंट्स गोई और सीतोमो की शादी की बात करने लगते हैं और गोई से पूछते हैं, तुम क्या कहना चाहोगे इस बारे में? गोई बोलता है, हमने अभी शादी के बारे में सोचा नहीं है। सीतोमो से देखती है। नेक्स्ट सीन में गोई और सीतोमो बस स्टॉप पर होते हैं। सीतोमो पूछती है, क्या हम शादी नहीं करने वाले? गोई बोलता है, अभी तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। सीतोमो स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में गोई लैब में होता है। कुलीग उससे पढ़ाई में हेल्प के लिए बोलता है। गोई बोलता है, मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मुझे सीतोमो को लेने जाना है। जियोन ये सुन रही होती है और उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि जियोन गोई को लाइक करती है। नेक्स्ट सीन में सीतोमो गोई को कॉल करके बोलती है, अभी मैं बिजी हूँ, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। गोई बोलता है, ठीक है, मैं तभी तुम्हें लेने आ जाऊंगा। सीतोमो काम के लिए वापस जाने लगती है। तभी उसे एक लड़की मिलकर बोलती है, मैं लिन की बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या आप मुझे उसकी वॉइस रिकॉर्ड करके दोगी? प्लीज मेरी हेल्प कर दो। सीतोमो मना कर देती है तो वो लड़की जबरदस्ती अपना फोन सीतोमो को देकर वहाँ से भाग जाती है। सीतोमो लिन के पास आकर बोलती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? लिन बोलता है, एक्ट्रेस लू बहुत अकड़ू है और मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। वैसे तुम्हारा फोन बहुत पुराना है। सीतोमो बोलती है, मुझे ये आपकी एक फैन ने दिया है आपकी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए। लिन उसके हाथ से फोन लेकर बोलता है, मैं ये तुम्हारे लिए रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लू सीतोमो को परेशान करने के लिए उससे कॉफी मंगवाती है। सीतोमो कॉफी लाकर देती है तो लू चिल्लाकर बोलती है, ये बहुत गर्म है, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। सीतोमो कोल्ड ड्रिंक लाकर देती है तो लू बोलती है, इतनी ठंडी कोल्ड ड्रिंक मैं पीती नहीं हूँ, जाओ नींबू पानी लेकर आओ। लिन ये सब देख रहा होता है और लू से बोलता है, अगर कल के पेपर में ये न्यूज छप जाए कि लिन अपने क्रू मेंबर को बहुत परेशान करती है तो कैसा रहेगा। लू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शूटिंग खत्म होने के बाद लू सीतोमो को डिनर के लिए इनवाइट करती है। सीतोमो गोई को कॉल करके बताती है, मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया गया है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगी, तुम मुझे आधे घंटे में मुझे वहाँ से लेने आ जाना। नेक्स्ट सीन में क्रू के सभी मेंबर डिनर कर रहे होते हैं। तभी क्रू की एक मेंबर पास बैठे आदमी को कैमरा दिखाते हुए बोलती है, जो हो रहा है होने दो, बस शांति से बैठे रहो। वो कैमरा लू ने ही लगवाया था क्योंकि वो लिन से बदला लेना चाहती है। लू सीतोमो को बोलती है, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है तो ये वाइन पी लो, मुझे यकीन हो जाएगा, और उसे वाइन पिलाने लगती है। सीतोमो भी वाइन पी लेती है। सीतोमो ने बहुत ड्रिंक की हुई होती है। वो बोलती है, मुझे जाना चाहिए, पर वो खुद को संभाल नहीं पाती। लिन उठकर उसके पास आता है।
तभी वहाँ गोई आता है और सीतोमो को गोद में उठाता है। लिन पूछता है तुम कौन हो? गोई बोलता है मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और सीतोमो को वहाँ से ले जाता है। रास्ते में सीतोमो गोई को परेशान करती है क्योंकि वो बहुत नशे में होती है। गोई सीतोमो को घर लाकर सुला देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीतोमो उठती है और अपने फोन में टाइम देखती है और ऑफिस के लिए भागती है। गोई बोलता है मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी ले ली है। सीतोमो बोलती है मुझे भूख लगी है। गोई बोलता है पहले नहा लो फिर खाना खाते हैं। नेक्स्ट सीन में सीतोमो कपड़े सुखाने आती है तो गोई का अंडरवियर गिरा हुआ होता है जिसे उठाकर वो धोने लगती है। गोई आकर पूछता है क्या कर रही हो तुम, इतना टाइम लग रहा है। पर सीतोमो के हाथ में अंडरवियर देखकर वो उसे छीन लेता है और बोलता है ये मेरा है। सीतोमो बोलती है पता है मुझे, नीचे गिरा हुआ था इसलिए धो रही थी। नेक्स्ट सीन में दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। सीतोमो बोलती है मेरे घर में एक छोटा भाई है और घर में सबके कपड़े मैं ही सुखाती हूँ, तो तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई में और तुम में कोई फर्क नहीं है, हम एक बेड पर सोई भी तो हैं, पर कुछ हुआ नहीं था। गोई ये सुनकर सीतोमो को उठाकर बेड पर ले जाकर गिरा देता है। सीतोमो डरकर बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो? गोई बोलता है तो तुम्हें अपने भाई में और मुझ में कोई फर्क नहीं दिखता और उसके करीब आने लगता है। तभी गोई को चक्कर आ जाता है और वो सीतोमो के ऊपर गिर जाता है। गोई साइड में लेटता है तो सीतोमो एक गहरी सांस लेती है। नेक्स्ट सीन में दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। सीतोमो से फिर चिढ़ाते हुए बोलती है मेरे भाई में और तुम में वैसे भी कोई फर्क नहीं है। गोई बोलता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम बार बार ये बात मत बोला करो। सीतोमो डरकर बोलती है नहीं मैंने तो कहा था कि तुम दोनों में बहुत फर्क है, तुम सर्कल को ठीक कर सकते हो पर मेरा भाई नहीं कर सकता, और उठकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सीतोमो मॉक एग्जाम देकर बाहर आती है और बहुत खुश होती है। वांगशा बोलती है गोई को बोल देना पास होने की खुशी में हमें डिनर जरूर करा दे। सीतोमो गोई के एग्जाम में जाकर बैठ जाती है। गोई स्टेज पर मॉक एग्जाम दे रहा होता है। सीतोमो उसे बड़े प्यार से देखती है। एग्जाम खत्म होने के बाद सीतोमो गोई से बोलती है मेरी फ्रेंड चाहती है कि तुम उन्हें डिनर कराओ। नेक्स्ट सीन में गोई, सीतोमो और उसकी फ्रेंड्स डिनर करती हैं। दोनों बाहर आकर बिल पे करने जाते हैं। सीतोमो बिल का अमाउंट सुनकर शॉक होकर बोलती है ये तो बहुत ज्यादा है, बिल दिखाओ, जरूर कोई गड़बड़ है। गोई बोलता है मेरे पास पैसे हैं, मैं पे कर दूंगा, पर सीतोमो को टेंशन होती है। नेक्स्ट सीन में भूपाई के फादर उसे शादी के लिए एक लड़की दिखाते हैं जो गोई की सीनियर होती है। तभी वांगशा वहाँ आती है। भूपाई उसका हाथ पकड़कर बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है वांगशा, मैं इसे आपसे मिलवाना चाहता था, और वहाँ से वांगशा के साथ वापस जाने लगता है। तभी फादर गुस्से में टेबल से सामान उठाकर भूपाई की तरफ फेंकते हैं, लेकिन वांगशा बीच में आ जाती है जो वांगशा को लग जाता है। वांगशा बोलती है अभी आप गुस्से में हैं इसलिए मैं आपसे बात नहीं करूंगी, पर हम फिर से मिलेंगे तब मैं आपसे बात करूंगी, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सीतोमो और गोई घर पर होते हैं। सीतोमो बोलती है तुमने अपने पूरे मंथ की सैलरी एक डिनर में दे दी, ऐसा क्यों किया तुमने? गोई बोलता है मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी फ्रेंड्स मुझे कंजूस समझें। सीतोमो बोलती है मैं अपने पैसे भी तो खाने में खर्च कर सकती हूँ। गोई बोलता है नहीं, मैं कुछ सोचता हूँ, घर पर नूडल्स हैं वो बनाते हैं, और दोनों नूडल्स खाते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों रेडी होकर बाहर आते हैं। गोई पूछता है तुम्हें टाई बांधनी आती है? सीतोमो बोलती है मैं भी तुमसे यही पूछने वाली थी, पर सीतोमो कोशिश करके गोई को टाई बांध रही होती है। गोई उसे स्माइल करके देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में भूपाई वांगशा के लिए फ्लावर्स लाता है तो सीतोमो की फ्रेंड्स उसे बोलती है गोई ने तुम्हें अभी तक फ्लावर्स क्यों नहीं दिए? देखो भूपाई कितना रोमांटिक है। सीतोमो बोलती है क्योंकि उसने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं है, और उसे वहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट सीन में सीतोमो कॉलेज में होती है तो उसकी फ्रेंड्स को उसका बॉयफ्रेंड एक बुके ला कर देता है। सीतोमो ये देख रही होती है। गोई लैब में सभी के साथ फोटो खिंचवाता है क्योंकि गोई की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। जियोन फोटो जूम करके देखती है तो गोई की टाई सही नहीं बंधी होती। जियोन बोलती है लाओ मैं ठीक कर देती हूँ, और उसकी टाई ठीक करने लगती है। तभी वहाँ सीतोमो आकर ये देख लेती है। प्रोफेसर बोलते हैं चलो सीतोमो से फोटो खिंचवाते हैं। सीतोमो फोटो खींचने लगती है। गोई और जियोन साथ में खड़े होते हैं। सीतोमो गुस्से में फोटो खींच देती है। गोई का कोलीग सीतोमो से बोलता है क्या तुम मेरे साथ फोटो खिंचवाओगी? सीतोमो बोलती है हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि वो गोई को जेलस फील करवाना चाहती है। लेकिन गोई बीच में आ जाता है और तीनों सेल्फी लेते हैं। सीतोमो गुस्से में वहाँ से अपनी फ्रेंड्स के पास चली जाती है। गोई उसे मनाने के लिए उसके पीछे भागता है, पर वो नहीं मानती। नेक्स्ट सीन में वांगशा और भूपाई सीतोमो और गोई की साथ में फोटोज लेते हैं, जिसमें गोई सीतोमो की नकल कर रहा होता है, और दोनों के पोज सारी फोटोज में सेम ही होते हैं। नेक्स्ट सीन में गोई सीतोमो को मनाता है। सीतोमो बोलती है तुम्हें जियोन से टाई बनवाना बहुत अच्छा लगता है तो वहीं जाओ, मैं भी हॉस्टल जा रही हूँ। गोई उससे पूछता है तुम मुझसे क्या चाहती हो? सीतोमो बोलती है मुझे क्या पता, खुद ही पता कर लो। तो गोई उसे किस कर लेता है। सीतोमो शर्माती है और दोनों साथ में घर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सीतोमो किचन में टैब ऑन करती है पर पानी नहीं आ रहा होता। गोई उसके पास आकर बोलता है सप्लाई बंद है क्योंकि पैसे नहीं थे इसलिए मैंने बिल नहीं भरा। सीतोमो उसे देखती है। सीतोमो बोलती है मेरे पैसे भी तो हम यूज कर सकते हैं। गोई बोलता है नहीं, मेरे एक प्रोजेक्ट के पैसे आने वाले हैं। सीतोमो सोफे पर कुछ ढूंढने लगती है। गोई पूछता है क्या ढूंढ रही हो? सीतोमो बोलती है गर्मी लग रही है इसलिए एसी का रिमोट ढूंढ रही हूँ।
गोई बोलता है मत ढूंढो क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं भरा है, चलो बाहर घूम के आते हैं, और उसे वहाँ से ले जाता है। बाहर दोनों टेबल टेनिस खेलते हैं। इस बार गोई अच्छा खेल रहा होता है और सीतोमो हार जाती है। अचानक तुम इतना अच्छा कैसे खेल रहे थे? गोई बोलता है अब मैं ध्यान से खेलता हूँ। गोई उससे झूठ बोलता है क्योंकि उसने भूपाई से टेबल टेनिस सीखा था। नेक्स्ट सीन में जियोन की सीनियर भूपाई की बुराई जियोन से करते हुए बोलती है वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ आ गया था, उसने मेरी बहुत इंसल्ट की थी, वो बहुत अकड़ू है। गोई भूपाई की बुराई सुन लेता है और उसके पास आकर उसे गुस्से से देखता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सीतोमो गोई से मिलने लैब में आती है। जियोन बोलती है वो यहाँ नहीं है, तुम उसे कॉल कर लो। सीतोमो के जाने के बाद सीनियर जियोन से पूछती है ये लड़की कौन थी? जियोन बताती है ये गोई की गर्लफ्रेंड है। नेक्स्ट सीन में सीनियर गोई से बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें ढूंढ रही थी, वैसे तुम्हें अपने फील्ड में कोई लड़की नहीं मिली, उसका कोई क्लास भी नहीं है। गोई बोलता है आप मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में अगर ज्यादा ना सोचें तो ज्यादा अच्छा होगा, और जिस भूपाई की आप बुराई कर रही थी वो मेरा फ्रेंड है और वो बहुत अच्छा है, अकड़ू नहीं है, पर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में गोई और सीतोमो घर के लिए शॉपिंग करते हैं और घर की सफाई करके आराम कर रहे होते हैं। सीतोमो गोई को देखती है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।